नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रोएड। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आस्क एस्ट्रोएड में। आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं और उस पर चर्चा करना चाहते हैं। जैसे हमारे वहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजाक बनाते हैं शिव जी का, और शिवलिंग को ये मजाक की चीज़ समझते हैं और इसको मानव लिंग से जो है जोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है और बिल्कुल नितांत ये गलत और आपत्तिजनक है। ऐसा कुछ नहीं है। शिव को हम लिंग रूप में क्यों पूजते हैं? शिव जो है, आप याद रखिएगा, हमारे आदि देवों में से एक है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश जो है शिव जी, ये लिंग रूप में इसलिए स्थापित हैं कि इनका कोई छोर नहीं है, ना इनका आदि है ना इनका अंत है। ये कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, कोई नहीं जानता। आप किसी जगह से शुरू होइए और किसी जगह ख़त्म होइए। अर्थात जैसे आप कहीं पैदा हों और कहीं मरे, तो ये तो शिव ही है। क्यों? शिव लिंग रूप में आप हमारे इसको गैलेक्सी को देखेंगे तो गैलेक्सी जो है हमारी, ये पैराबोलिक है, ये गोल नहीं है। इसका जो भ्रमण चक्र है ग्रहों का, ये पैराबोलिक है। धूमकेतुओं का जो ग्रह चक्र है पैराबोलिक है, लंबवत है। इसलिए शिव जो है, लिंग जो है, वो लंबवत है, निराकार है। उसको इसीलिए इसमें कोई आकार नहीं होता। आकार है तो भी शिव जी की मूर्ति तो है हमारे पास में। और बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी, मैं ये तो नहीं मानता, ये मूर्ति पूजन अलग है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, सनातनियों के अलावा जो एक दूसरा कल्ट भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर तो वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर छिड़ जाएगा। ठीक है, हम मनुष्य योनि में हम उतने तेज बुद्धि के नहीं है। हमको कोई एक संबल चाहिए होता है किसी को भी पूजने के लिए। आज आप कहते हैं कि नहीं, हम मूर्ति पूजक नहीं, हम हिंदू हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं हैं। तो भाई, आप मूर्ति पूजक नहीं हैं तो अपने स्वामी जी की फोटो आप क्यों लगाते हो? वो आपके स्वामी थे क्योंकि वो 100-150 साल पहले पैदा हुए थे। हम सनातनी हैं तो हम हज़ारों साल से जो चला आ रहा है हम उनको मानते। उस ज़माने में जो रहेंगे उन्होंने देखा होगा। ऐसे ही जो लोग इस्लाम के मतावलंबी हैं वो कहते हैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हमारे कितने ऐसे मिलने वाले जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो बड़े बड़े रईस हैं, वो उनके घर में काबा शरीफ की फ़ोटो लगी होती है या कलमा लिखा पढ़ा होता है, उनके वहाँ पर जरदोजी में किया हुआ मढ़ा लगा होता है। तो ये क्या है? ये सब सिंबॉलिक है। क्योंकि मानव मस्तिष्क को कोई न कोई सिंबल चाहिए होता है, कोई न कोई अवलंबन चाहिए होता है जहाँ हम उसकी भक्ति कर सकें। उसका रूप कुछ भी हो सकता है। मैं अफ्रीका में गया, अफ्रीका में भी कई ओझा टोना हैं जो वहाँ पर अपनी तरह की देवी देवता मनाते हैं। मैंने ईस्टर आइलैंड में देखा, वहाँ पर कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी पत्थरों की मूर्तियाँ आज से हज़ारों साल पहले की बनी हुई, आज भी समझ में नहीं आता कि मूर्ति वो किस पर्पज़ से लाई, लेकिन मूर्तियाँ थीं। इनका सिविलाइजेशन में भी जाइए, मूर्तियाँ थी, मूर्तियाँ हमेशा थी। कोई न कोई स्वरूप रहा है लोगों का। तो ये अलग चीज़ है। ये शुरू से हम लोगों को कोई न कोई अवधारणा चाहिए होती है कि भाई ये हमारे हैं, तभी तो हम एकाग्रचित करेंगे। भाई बिना किसी के, ये तो हम भी जानते हैं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये हम जानते हैं, बचपन से पढ़ा हुआ है। लेकिन भाई वो ब्रह्म है कौन? वो अकेला ब्रह्म मैं स्वयं हूँ। इसीलिए कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को कहीं से पकड़ के नहीं लाया गया। हमारी आत्मा जो, हमारा जो चेतन है वो ब्रह्म है। अब अगर हम ही ब्रह्म हैं, अब पुराणों में तो ये भी कहा गया है, नेति नेति नेति, न तो ये है, न तो ये है, न तो ये है, फिर क्या है? तो ये वही है जो आप समझते हो। और शिव को हम आदिकाल से
इसी रूप में पूजते आए हैं, तो कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है ये शाश्वत धर्म है, यही एक विश्व का सबसे पुराना धर्म है। और सिर्फ एक कुछ कम्युनिस्टों के कहने से, गाली देने से हमारा धर्म नहीं छोटा हो जाता। तो याद रखिएगा, हमारी चीज़ों में सब्सटेंस है। आगे कोई आपको लिंग रूप का, एक लिंगेश्वर का कोई अगर उपहास उड़ाता फिरे तो ज़रूर उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। आपको बताना है कि ये न आदि है न अंत है, ये पैराबोलिक है, ये सृष्टि का चक्कर है, ये चक्कर लगा रहता है, जन्म मरण छुटकारा नहीं मिलता। इसीलिए तो हम पूजा करते हैं, इसीलिए तो हम प्रेयर करते हैं, इसीलिए तो हम खुदा की इबादत करते हैं कि भाई हमको साल्वेशन दे दो, हमको मुक्ति दे दो, मोक्ष दे दो। क्योंकि ये मोक्ष जब तक नहीं प्राप्त होता है तब तक हम 84 योनियों में भटकते रहते हैं। तो यही है शिवलिंग का मुख्य मर्म। इसको समझिए, दूसरों को बताइए। तो इस बात के साथ में हर हर महादेव। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।